जय हिंद। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी के कोशिका चैप्टर में कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिए, कोशिका में हम लोगों ने पढ़ लिया था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है ऊर्जा का निर्माण करना, ऊर्जा का निर्माण करना। उसके बाद से हम लोग पढ़ लिए थे गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है। जिस जिस शरीर के जिस जिस अंग को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, गाल्जी बॉडी उसका परिवहन करके उस अंग ज़रूरतमंद अंगों तक ऊर्जा को पहुंचाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है? सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है। सेंट्रोसोम के बाद हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया था, ER। इसके अंतर्गत राइबोसोम को पढ़ लिया था। तो ठीक, अब हम लोग देखते हैं लाइसोसोम। देखिए, इससे पहले वाले में हम लोगों ने सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ा था। सेंट्रोसोम क्या करता है? सेंट्रोसोम नई नई कोशिकाओं का विकास करता है, मतलब कि कोशिका विभाजन करता है। और कहीं भी चोट लग जाए तो सेंट्रोसोम क्या करेगा? कोशिका विभाजन करके धीरे धीरे उस चोट को भर देगा। लेकिन अगर यहाँ कहीं की कोशिका मर गई, यानी अगर कहीं चोट लगने पे वहाँ पे कोशिका कहीं की मर गई, वहाँ पर काला पड़ जाता है, तो उस मरी हुई कोशिका को साफ कौन करेगा? मतलब कि और कोई रूम है, उस रूम में बहुत ज़्यादा कचरा हो चुका है, तो उसको साफ करने वाला तो कोई चाहिए। इसी तरह कोशिका में अगर कोई कचरा हो गया है तो उसको साफ करने का कार्य लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। ये एक एसिड का कार्य करता है। इसमें क्या होता है? देखिए, जो लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाया जाएगा। अगर शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं करेगा, अगर मतलब शरीर का कोई भी अंग, जैसे यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, केंद्रक, केंद्रक क्या करता है? केंद्रक सबका मतलब कि कोशिका का ब्रेन कहते हैं केंद्रक को। केंद्रक सबको आदेश देता है। केंद्रक आदेश देगा सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करो, तो सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करेगा। केंद्रक कहेगा कि गाल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन करो, तो गाल्जी बॉडी क्या करेगा? ऊर्जा का परिवहन करेगा। केंद्रक अगर कहेगा माइटोकॉन्ड्रिया से कि ऊर्जा का निर्माण करो, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करेगा। अगर केंद्रक कहे किसी से, मान लीजिए केंद्रक कहे सेंट्रोसोम को कि तुम कोशिका का विभाजन करो, लेकिन अगर सेंट्रोसोम कहा कि हम नहीं करेंगे कोशिका का विभाजन, मतलब केंद्रक का आज्ञा मानने से अगर इनकार किया सेंट्रोसोम, तो केंद्रक क्या करेगा? केंद्रक फोन करेगा लाइबोसोम को, और लाइबोसोम से कहेगा कि जो है ना, जो सेंट्रोसोम है ये बात नहीं मान रहा है। तब लाइबोसोम क्या करेगा? लाइबोसोम का अंदर तो पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम। लाइबोसोम जाएगा इसके पास और धीरे से जल अपघटक एंजाइम इसके ऊपर छिड़क देगा। अगर इसके ऊपर जल अपघटक एंजाइम छिड़का तो मर जाएगा। इसी तरह मान लीजिए, इसी तरह अगर गाल्जी बॉडी काम ना करे, तो गाल्जी बॉडी मतलब अपनी आज्ञा का पालन ना करे, गाल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन ना करे, तब क्या करेगा? तब केंद्र कहेगा लाइसोसोम से कि जाओ गाल्जी बॉडी, मतलब गाल्जी बॉडी हमारे आज्ञा नहीं मान रहा है। तभी लाइसोसोम जाएगा और गाल्जी बॉडी के ऊपर जल अपघटक एंजाइम छिड़क देगा, गाल्जी बॉडी मर जाएगा। फिर से दूसरा गाल्जी बॉडी बन जाएगा, कोशिका विभाजन होगा, दूसरा बन जाएगा। इसी तरह देखिए, जो लाइबोसोम है, और आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग का अंगुली, यानी किसी का भी अंगुली कुचा जाए कहीं, तो वहाँ पे काला पड़ जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि पूरे हम लोग को पूरे शरीर में कोशिका पाया जाता है, और कहीं कुचा गया, अब कहीं कुचा गया तो लाइबोसोम दबा जाता है। लाइबोसोम जब दबा गया तो इसके अंदर पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम। और जब जल अपघटक एंजाइम फूट जाता है, उसमें दबा के फूट जाएगा, और ये फूटेगा तो ये बहुत खतरनाक एंजाइम होता है। ये फूटेगा तो सबको ले बीतेगा, मतलब जितने सारे कोशिका का अंग है इसमें सबको मार देगा। और जब सब कोशिका मर जाएगी तो वहाँ पे काला पड़ जाएगा। इसीलिए कहीं पे भी कुचा उचा जाने पे वहाँ पे काला पड़ जाता है। और जब ये काला पड़ जाएगा तो यहाँ मतलब कि कोशिका के सब लाइसोसोम मर गए, जहाँ पे काला पड़ेगा सब उसके लाइसोसोम मर जाते हैं। तब उसके आसपास के जो कोशिका होते हैं, इस कोशिका के भी आसपास जगह जगह कोशिका बनी होती है। इस कोशिका में जो लाइबोसोम है, ये क्या करेगा? यहाँ से चिल्लाएगा कि लाइबोसोम कोशिका मर गई है, इसका हटाओ, इसको साफ करो। तो ये लाइबोसोम कुचा गया होता है इसमें। तब क्या होता है? जो आसपास की जितनी सारी कोशिका होती है उसमें से जो लाइसोसोम होता है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे छिड़कता रहता है, चारों ओर से धीरे धीरे छिड़कता रहेगा जल अपघटक एंजाइम।
और जब जल अपघटक एंजाइम धीरे धीरे छिड़के तनी तनी छिड़केगा और छिड़कने से धीरे धीरे साफ होगा, धीरे धीरे, और ये मतलब धीरे धीरे साफ होगा। इसीलिए और कहीं कुचा उचा जाता है तो वहाँ पे काला पड़ जाता है और धीरे धीरे 8-10 दिन में 15 दिन में धीरे धीरे सब सही हो जाता है। यही धीरे धीरे जब लाइसोसोम छिड़केगा और साफ हो जाएगा और नए नए कोशिका, सेंट्रोसोम क्या करेगा, कोशिका को विभाजन करता जाएगा। जो चारों तरफ का सेंट्रोसोम होगा कोशिका विभाजन करेगा और धीरे धीरे इसको भर देगा। लाइसोसोम क्या करेगा, इसको साफ कर देगा। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, गाल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन करता है, सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है, लाइबोसोम अगर कोई कोशिका का बात ना माने तो लाइबोसोम जल अपघटक एंजाइम उसके ऊपर छिड़क देगा। अब देखिए वैकिल्स इसको कहते हैं रसधानी। वैकिल्स मतलब होता है रसधानी। तो रसधानी का क्या कार्य है? रसधानी का यही कार्य है कि रसधानी क्या करता है, एक अपने अंदर पानी जल को इकट्ठा करने का कार्य करता है। देखिए यहाँ पे जैसे रसदानी है तो रसदानी अपने में जल इकट्ठा करेगा। मतलब जो कोशिका है तो कोशिका में तो जल इकट्ठा करने का कार्य करता है। और हम लोग पानी पीते हैं, पानी सूख जाता है, पानी कहाँ जाता है? पानी पीते हैं तो पेट में जाता है, पेट के मदद पेट में जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे कोशिका में जाएगा। अब कोशिका किस अंग में? तो वैकिल्स में, रसधानी में। इस रसधानी में जल इकट्ठा हो जाता है। देखिए लाइबोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाया जाएगा और वैकिल्स में जल पाया जाएगा। अब देखिए न्यूक्लियर केंद्रक, जो केंद्रक होता है कोशिका का ब्रेन कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। कोशिका का ब्रेन मतलब जितने कोशिका में जितने सारे अंग होंगे उसका मालिक होगा केंद्रक। केंद्रक आदेश देगा माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा बनाने के लिए, गाल्जी बॉडी को, मतलब केंद्रक जो आदेश देगा वही सब, वो कोशिका का अंग वही सब करेंगे। तो इसमें क्या, केंद्रक का ब्रेन, केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहते हैं। केंद्रक का जो खोज है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहते हैं, कोशिका का दिमाग कहते हैं। अब देखिए हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं हैं, छोटी छोटी, और हर कोशिका का, प्रत्येक कोशिका का अपना एक ब्रेन होता है। और सब ब्रेन जो है अपनी अपनी कोशिकाओं को आदेश देता है। सब ब्रेन अपनी अपनी कोशिकाओं को आदेश देता है। अब एक कोरोना में क्या हुआ था, कोरोना में कोरोना सीधा कहाँ असर करता था? कोरोना आता था और डायरेक्ट कोशिका पर जाता था। और कोशिका का किस भाग में जाता था? कोशिका में जाता था केंद्रक में, और केंद्रक में जाएगा कोशिका के, और कोशिका के केंद्रक में कोरोना घुस जाता था। और कोरोना घुस के केंद्रक से कहता था, मतलब केंद्र को दबा देता था, अपने बस में कर लेता था। और इसको केंद्रक क्या करता है, इसको आदेश देगा, सबको मतलब आदेश देता है। और जब कोरोना जाके केंद्रक में बैठ गया और बैठ के आदेश देगा सेंट्रोसोम को, सेंट्रोसोम से कहेगा कि तुम फिर से कोरोना, एक नया कोरोना बनाओ। तो सेंट्रोसोम का काम है कोशिका का विभाजन करना। और इस केंद्रक में कौन आया है कौन नहीं आया है, एक सेंट्रोसोम को कैसे पता? नहीं पता हुआ तो यहाँ पे कोरोना के बैठ जाएगा, केंद्रक में कोरोना के बैठ जाता है। और कोरोना कहेगा सेंट्रोसोम से कि तुम कोशिका का विभाजन करो। तो सेंट्रोसोम को तो आज्ञा मानना ही पड़ेगा। तो सेंट्रोसोम क्या करेगा, इसी कोरोना का फोटोकॉपी करता रहेगा, खूब मतलब तुरंत फोटोकॉपी करता रहेगा। और उसमें क्या होगा, कोशिका का विभाजन धीरे धीरे करेगा। और कौन सा कोशिका बनाएगा? कोरोना बनाएगा। कोरोना का विभाजन करता रहेगा और धीरे धीरे कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाएगा, जिससे वही कोरोना इसी तरह होता था। देखिए न्यूक्लियर जो केंद्रक है, केंद्रक पर कोरोना अटैक कर देता था और सेंट्रोसोम से अपना कार्य करवाता था। केंद्रों को पता है किसको क्या आदेश देना है। जैसे हम लोग के हड्डी में भी कोशिका होती है, ब्लड में भी कोशिका होती है, बाल में भी मतलब कि हम लोग के हर जगह जब कोशिका पाया जाता है तो हर अंग के कोशिका का केंद्रक अलग अलग होता है। मतलब प्रत्येक कोशिका का एक केंद्रक होगा। अभी जैसे आँख का जो केंद्रक होगा, आँख के अंदर जो कोशिका होगी, उस कोशिका के अंदर जो केंद्रक होगा, तो केंद्रक क्या आदेश देगा कि आँख को डेवलपमेंट करो। मतलब अगर यहाँ पे बाल है, बाल के जो केंद्रक है,
केंद्रक आदेश देगा इसको कि बाल बनाओ, नए नए बाल बनाओ, तो नए नए बाल बनाएगा। केंद्रक आदेश देगा कि हड्डी बनाओ, और मान लीजिए कि अंगुली टूट गई यहाँ से, तो यहाँ की अंगुली जो टूट गई हड्डी, तो उसमें क्या होगा, केंद्रक आदेश देगा कि हड्डी बनाओ, तो केंद्र वो क्या करेगा, अंगुली टूटा रहेगा और धीरे धीरे हड्डियाँ बना के उसको ज्वाइंट कर देगा। देखिए, अगर किसी का हाथ तो टूटता है, तो हाथ टूटने में क्या होता है, जैसे हाथ है तो इसको क्या करता है, डॉक्टर दोनों ओर से इस तरह प्लास्टर कर देता है और हाथ इस तरह लटका देता है। जब हाथ इसी तरह रहेगा और जो यहाँ पे अगर हड्डी टूटा रहेगा, यहाँ पे हाथ हिले डुलेगा नहीं, जो यहाँ के हड्डी की जो कोशिका होगी, हड्डी की जो कोशिका, तो वहाँ का केंद्रक जो है आदेश देगा सेंट्रोसोम को कि तुम कोशिका का विभाजन करो। तो सेंट्रोसोम क्या करेगा, इस हड्डी के कोशिका का विभाजन करेगा और हड्डी बनाएगा, न कि बाल बनाएगा, न कि खून बनाएगा। यहाँ पे जो हड्डी की कोशिका है, हड्डी का सेंट्रोसोम, हड्डी की कोशिका है, तो जो न्यूक्लियस है उसको पता है क्या आदेश देना है, तो वो आदेश देगा सेंट्रोसोम को। तो सेंट्रोसोम क्या करेगा, हड्डी के कोशिका बनाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हाथ टूटने के बाद डॉक्टर जब प्लास्टर कर देता है, उसका ढलैया कर देता है, तो उसमें सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है और नए नए हड्डी, जब हड्डी बनाता है धीरे धीरे आपस में ज्वाइंट हो जाएगा, धीरे धीरे जुड़ जाता है हड्डी। तो सेंट्रोसोम का बस कार्य है कोशिका का विभाजन करना, लेकिन कोशिका का विभाजन कैसे कराना है, क्या बनाना है, सब काम है न्यूक्लियस का। तब वैज्ञानिकों ने कहा फिर सबसे जो मतलब कि इसमें सबसे जो मेन हेड है न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस जो आदेश देगा वही बाकी सारे अंग करेंगे। इसमें जो केंद्रक है, कोशिका है, कोशिका में बहुत ज़्यादा अंग है, बहुत सारा अंग है। तब जैसे मान लीजिए कोई बोरा है, अब बोरा में कलछुल पाल्टा बर्तन थरिया लोटा सब रख दिए, अब उसको लेके जब चलेंगे तो आवाज़ करेगा, अपने में ढचक पटक जाएगा। इसी तरह जो है कोशिका होता है, कोशिका में सारे अंग होते हैं कोशिका में। अगर हम लोग दौड़ेंगे, इधर उधर हिले डुलेंगे, तो सब अपने में पिचना जाएगा, अपने में दबा जाएगा, सेंट्रोसोम दबा जाएगा, तो लाइसोसोम दबा के फूट जाएगा। तो इसीलिए जब कोशिका के अंग है अपने में दबाए ना, इसके लिए इस कोशिका के बीच में पाया जाता है जीव द्रव्य। इन कोशिका के बीच में पाया जाएगा जीव द्रव्य। इस जीव द्रव्य का क्या कार्य है, तो जीव द्रव्य जो है कोशिका को आपस में ढचकने पचकने से बचाता है। मतलब कि कोशिका आपस में ढचके पचके न इसकी रक्षा करता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का यही कार्य है। लेकिन क्वेश्चन बनता है, कोशिका में सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सा है, तो जीव द्रव्य है, क्योंकि जीव द्रव्य नहीं रहेगा तो कोशिका सूख जाएगा। जैसे कोशिका जब सूखेगा तो आपस में सब सिकुड़ जाएगा, अपने में ढचक पचक जाएगा। लेकिन जीव द्रव्य का कार्य यही है कि ढचकने पचकने से रोकता है इन कोशिकाओं को, कोशिका ढचके पचके ना इसके लिए रोकता है। तो देखिए जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य की खोज जो है पुरकिंजे ने किया था, और कोशिका को जीव ढचकने पचकने से बचाता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य होता है, इस जीव द्रव्य में 95% पानी होता है, जल जो होता है 95% होता है। अब देखिए हमारा पूरा बॉडी जो है उसमें जल का मतलब कि हर कोशिका है, सब कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाएगा, और जीव द्रव्य में होता है 95% जल। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि अगर पसीना कहीं से निकले, पूरे बॉडी से मतलब पसीना निकलता है। क्यों बॉडी से पसीना निकलता है, क्योंकि पूरे बॉडी में जो है कोशिका होता है, और जब पूरे बॉडी में कोशिका होगा तो पूरे बॉडी में जीव द्रव्य होगा, और जीव द्रव्य के अंदर होता है 95% जल। और जब उस 95% जल में 1% भी अगर महसूस हो, मतलब कि जीव द्रव्य में 1% जल की कमी हो तो प्यास महसूस होती है। लेकिन अगर इस जीव द्रव्य में 10% जल की कमी हो जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाता है। तो जीव द्रव्य जो है कोशिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए जीव द्रव्य की जो खोज है पुरकिंजे ने किया था, जो जीव द्रव्य में 1% की कमी की वजह से प्यास लगती है और 10% कमी की वजह से मृत्यु हो जाता है। जो अकबर जैसे महान और सिकंदर जैसे महान राजा के जो है डायरिया हो गया था, उनके जीव द्रव्य में जल की कमी हो गया था, जिसकी वजह से उनको डायरिया हो गया था। वो डायरिया की वजह से अकबर और सिकंदर का मृत्यु भी हो गया था। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बाड़ी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक के बारे में पढ़ लिया। लेकिन अभी इस जो केंद्रक है, केंद्र को कहा जाता है कोशिका का ब्रेन, कोशिका का दिमाग जो है केंद्र को कहा जाता है। अब इस केंद्र को हम लोग बाहर निकाल के जब पढ़ेंगे, इस केंद्र को यहाँ पर न्यूक्लियर केंद्रों को जब बाहर निकाल के पढ़ेंगे, वैज्ञानिकों ने जब और जूम करके देखा कोशिका को तो देखा कि इस केंद्रक के अंदर भी कुछ है। तो इस केंद्रक में जो था इसके अंदर भी जल
इसके अंदर भी जुदा टाइप का कुछ था। तो देखिए वैज्ञानिकों ने इसको जूम करके देखा, तो जूम करके देखने पे इसके अंदर भी कुछ था। अब इसको जब जूम करके देखा तो इसके अंदर भी इस तरह का था, जिसको कहा जाता है क्रोमोसोम। तो देखिए हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बाड़ी, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबके बारे में पढ़ लिया, बचा है बस केंद्रक। तो हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में नेक्स्ट वीडियो। तब तक अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।